राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग पंक्तिशः मेघदूतम का अध्ययन कर रहे हैं और इस सीरीज़ में हम लोग लगभग 40 श्लोक तक का अध्ययन कर लिए हैं। ठीक है, तो अब हम मेघ का जो पत्र है, जो मेघ यक्ष का जो पत्र है जिसे उसने मेघ के द्वारा अपनी प्रियतमा के पास प्रेषित किया है, उस पत्र की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, उस पत्र में मेघ लिखता क्या है। देखो, चाहे पत्र को लिख करके दे अथवा हम किसी के द्वारा संदेश प्रेषित कर दें, बात एक ही होती है। जैसे हम आपको एक चिट्ठी लिख करके दें अथवा हम आपको बोल दें कि भैया जा करके उनको ऐसा ऐसा बोल देना। अब थोड़ा सा उसमें अंतर तो हो जाता है, बोलने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे शब्दों को बढ़ा चढ़ा करके बोलेगा या शब्द शैली कैसी है। जैसे हमने उनसे कहा कि उनसे जा कर के कह दीजिए कि वो हम अभी नहीं मिल सकते हैं, आप चले जाइए, कल आइएगा, हम मिल लेंगे आपसे। अब वो जा कर के कहेगा उन्होंने मना कर दिया, बोले हम खाली नहीं है मिलने के लिए उनसे, कल आ जाना, आज हमारे पास समय नहीं है। तो बोलने की शैली में थोड़ा सा अंतर जरूर हो जाता है, लेकिन जो सुहृद होते हैं, जो मित्र होते हैं, वो बात को और मधुर करके बोला करते हैं। तो वही बात है। अब यक्ष मेघ से कह रहे हैं कि आप जब वहाँ पर जाएंगे तो क्या क्या बोलना है, कैसे बातें करनी है, उसी का वर्णन इस श्लोक में करते हैं कि आप जा करके उनकी कुशल क्षेमता पूछना। उनसे यही कहना कि मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, आनंद में हूँ, आप कैसे हैं ये बतलाइए। बोले अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मेरा तो कार्य कर ही रहे हैं, भाई मेरा संदेश पहुँचा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा कार्य यह है कि आप भी अपना उपकार कर रहे हैं। बोले कैसे? तो कह रहे हैं भाई अपने मित्रों का कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट कार्य हो, बहुत ही अच्छा काम हो, बहुत ही उनके लिए विशेष कार्य हो, और उस विशेष कार्य को अगर आप करते हैं तो ये तो आप उनके ऊपर उपकार कर रहे हैं। और परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, ये हमारे यहाँ शास्त्र की उक्ति है। परोपकार क्या है? तो कह रहे हैं दूसरों के पुण्य क्या है? तो कहते हैं दूसरे के ऊपर उपकार करना ही पुण्य है। परोपकाराय पुण्याय और पापाय परपीडनम, दूसरे को पीड़न करना, दूसरे को ताड़ित करना, यही हमारे यहाँ पाप की परिभाषा बतलाई गई है। तो अगर आप हमारे ऊपर उपकार कर रहे हैं, हमारा संदेश ले जा करके हमारी प्रियतमा तक पहुंचा रहे हैं, तो इसलिए आपको भी पुण्य लगेगा। इसमें ये आपके लिए भी ये फ़ायदेमंद चीज़ हो गई। ठीक है, तो इसी बात को हम लोग कालिदास जी के शब्दों में देखते हैं। कहते हैं तमायुष्मन् मम च वचनादात्मनश्चोपकर्तुम्, तमायुष्मन् मम च वचनात् आत्मनश्चोपकर्तुम्। मिटो भाई। ब्रूया एवं तव सहचरो रामगिर्याश्रमस्थः, ब्रूया एवं तव सहचरो रामगिर्याश्रमस्थः, अव्यापन्नः कुशलमबले पृच्छते त्वां वियुक्तः, अव्यापन्नः कुशलमबले पृच्छते त्वां वियुक्तः, पूर्वाभाष्यं सुलभविपदां प्राणिनामेतदेव, पूर्वाभाष्यं सुलभविपदां प्राणिनामेतदेव। देखिए वही कह रहे हैं, कहते हैं कि हे आयुष्मान, हे आयुष्मान माने हे मेघ, हे चिरंजीवी, हे आयुष्मान, क्या करो? तो कह रहे हैं, एक मिनट, मम माने मेरे, मेरा जो क्या है? वचनात्, मेरा जो वचन है। ठीक है, मैं वचनात् माने मेरे वचन से, मेरे वचन के कारण, जैसा कि मैं कह रहा हूँ। हे आयुष्मान माने हे मेघ, क्या करो? मम च वचनात्, मेरा जो वचन है माने मैं जो कह रहा हूँ, मम च वचनात् माने मेरा जो वचन है अर्थात मेरे कहने से। और तो कह रहे हैं कि आत्मनः च उपकर्तुम, और अपना भी उपकार करने के लिए। ये नहीं कि सिर्फ मेरा वचन है इसलिए, मम वचनात् माने मेरा वचन है इसलिए भी, इस कारण से भी, और आत्मनः अपना भी उपकर्तुम माने उपकार करने के लिए। अर्थात अगर आप मेरा संदेश ले जा करके यक्षिणी को सुनाते हैं तो आप भी इससे उपकृत हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं केवल मेरा ही उसमें कार्य है,
वही कह रहे हैं कि हे आयुष्मान माने हे मेघ, आयुष्मान माने होता है चिरंजीवी, लेकिन यहाँ मेघ के लिए संबोधित किया जा रहा है, इसलिए हमने कहा हे मेघ। हे आयुष्मान मम वचनात् माने मेरे वचनों से, और आत्मनः च उपकर्तुम और अपना भी कल्याण करने के लिए, अपने ऊपर भी उपकार करने के लिए तुम क्या करना तो कह रहे हैं तुम यहाँ से जाना, और उसके पश्चात यहाँ से जब हमारी प्रीतमा के पास जाना तो क्या करना। यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है, हमको ऐसा लग रहा है क्योंकि अन्वय नहीं बैठ रहा है। यहाँ पर ताम होना चाहिए था और यहाँ तम लिखे हैं, तम गलत है, बिल्कुल गलत है, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान दे दीजिए। यहाँ पर क्या कर दीजिए, आप ताम कर दीजिए, ठीक है ना। थोड़ी सी गड़बड़ी होने के कारण अन्वय नहीं लग पाता है, तो बिना अन्वय के अर्थ नहीं हो पाता। वही कह रहे हैं आयुष्मान मम वचनात् माने मेरे वचनों से, और आत्मनः च उपकर्तुम माने अपना उपकार करने के लिए, ठीक है। क्या करना तो कह रहे हैं कि ताम एवं ब्रूया, ताम माने मेरी वह जो प्रियतमा है, उस प्रियतमा से, एवं माने इस प्रकार से, ब्रूया माने तुम जा करके कहना, उसमें वो जो मेरी प्रियतमा है, वो जो मेरी अक्षणी है, उससे तुम कहना। फिर से एक बार देख लीजिए, कह रहे हैं आयुष्मान मम वचनात् माने मेरे वचनों के द्वारा, मैं जो कह रहा हूँ, ऐसा मेरा जो वचन है, माने मैं चिट्ठी लिख करके दे रहा हूँ, तो ये बातें भी तुम निवेदित करना। और आत्मनः च उपकर्तुम और अपना भी उपकार करते हुए, ताम माने वो जो मेरी प्रियतमा है उससे, एवं ब्रूया माने तुम इस प्रकार से कहना, ठीक है। क्या कहना तो वही बात अब आगे कह रहे हैं कि उससे जब मिलना तो उससे कहना कि हे अबले, हे अबले माने हे दुर्बले, हे अब जो कुछ भी नारी के लिए संबोधन किया जाए, अबला नारी को ही कहते हैं, तो हे अबले माने हे दुर्बले, तव सहचरः तुम्हारा वो जो सहचर है, माने जो यक्ष है, जो यक्ष है, तुम्हारा पति है, वह कहाँ है तो कह रहे हैं कि रामगिरियाश्रमस्थः, वह कहाँ पर स्थित है, रामगिरी आश्रम पर। रामगिरी जो पर्वत है, उस पर्वत के जो आश्रम हैं, उन आश्रमों में स्थः माने निवास कर रहा है, वहाँ पर स्थित है। और तो कह रहे हैं वो अव्यापन्नः माने जीवित है, ठीक है। हे अबले तुम क्या, हे अबले हे दुर्बले, तव सहचरः माने तुम्हारा जो पति है वह अव्यापन्नः माने जीवित है, और रामगिरी आश्रमस्थः रामगिरी आश्रमों में निवास कर रहा है, ठीक है। आगे तो कह रहे हैं, आगे ऐसा है कि त्वाम वियुक्तः तुमसे बिछड़ करके, तुमसे बिछड़ करके, तुमसे उसका वियोग हो गया है, तो इसलिए हमने उसका तो हाल तुमको बता दिया है। अब आप क्या करिए, वो हमको भेजे हैं, क्यों तो कह रहे हैं कुशलम पृच्छति, वो तुम्हारा कुशल पूछ रहे हैं, ठीक है, तुम्हारी कुशलता के बारे में वो पूछ रहे हैं। तब सहचरः तुम्हारे जो सहचर हैं वो अव्यापन्न माने कुशल से हैं, जीवित हैं, और रामगिरी आश्रमस्थ माने रामगिरी आश्रम पर वो स्थित हैं। त्वाम वियुक्ता तुमसे वो बिछड़े हुए हैं, इसलिए कुशलम पृच्छति तुम्हारा वह कुशल पूछ रहे हैं। अपनी कुशलता बतला दीजिए कि आप कैसे हैं, कैसे नहीं हैं, ठीक है। बोले देखिए, जो बिछड़ जाते हैं ना, अनायास ही जो विपत्ति में पड़ जाते हैं, उन विपत्तियों के लिए, विपत्ति में पड़े हुए जो लोग हैं, उन लोगों के लिए यही बात सबसे पहले पूछने वाली है। कैसे तो वही कह रहे हैं कि सुलभ विपदाम प्राणिनाम, जिन प्राणियों को, इसको सुक्ति के रूप में भी रख सकते हैं आप, जो सुलभ विपदाम प्राणिनाम, जो सुलभ विपद माने जिनको विपत्तियां अनायास ही प्राप्त हो गई हैं, सुलभ हो गई हैं, प्राप्त हो गई हैं, ऐसे प्राणिनाम, ऐसे जो प्राणी हैं, ऐसे जो जीव हैं, ऐसे जो मनुष्य हैं, उन मनुष्यों से क्या करना चाहिए तो कह रहे हैं कि एतद एव पूर्वाभाष्यम, एतत् एव माने इसी प्रकार से, यही जो कुशल क्षेम की बातें पीछे यक्ष ने मेघ के द्वारा अपनी प्रियतमा से पूछा है, यही एतत् एवं माने यही बातों को पूर्वाभाष्यम माने सबसे पहले पूछना चाहिए। पूर्वाभाष पहले उनसे यही कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए कि भैया आप कैसे हैं, कुशलम पृच्छति, कुशल को पूछना चाहिए, पहले बताना चाहिए कि आपके जो सहचर हैं वो रामगिरी आश्रम पर स्थित हैं, अव्यापन्न माने जीवित हैं, और त्वाम वियुक्ता माने तुमसे बिछड़े हुए हैं, तुम्हारी कुशल है अबले, वो क्या कर रहे हैं, तुम्हारी कुशलम पृच्छति, तुम्हारी कुशलता के बारे में वो पूछ रहे हैं। तो ये नियम है
क्या कि पूर्वाभाष्यम सुलभ विपदाम प्राणिनाम एतदेव, जो सुलभ विपदाम माने जिनको विपत्ति अनायास ही सुलभ हो गई है, तुरंत प्राप्त हो गई है, ऐसी जो प्राणिनाम प्राणी हैं उनसे एतद एव पूर्वाभाष्यम, पूर्व में उनके ऐसा ही आभाष्य करना चाहिए, उनसे भाषण जो करें उनको इसी प्रकार का बोलना चाहिए। ठीक है, उनसे इसी प्रकार से पूछना चाहिए कि भाई आप कुशल से हैं कि नहीं, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, ये सारी बातों को उनसे अवश्य ही पूछना चाहिए। आशा करता हूँ ये श्लोक समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। इस श्लोक में यक्ष मेघ से कहता है कि तुम जा करके मेरी प्रियतमा से कहना कि वो तुमसे बिछड़ करके बहुत खुशी नहीं है, बल्कि वो तुमसे मिलना तो चाहता है, लेकिन क्या करें, भाग्य की ऐसी गति है, नहीं मिल पा रहा है, उसकी समस्याएं हैं। वो चाहता है कि जैसे पहले यक्षों के पास, देवताओं के पास एक विशेष शक्ति होती थी कि वो कहीं से भी कहीं की यात्रा कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा भाग्य ही है कि वो गति प्राप्त नहीं हो पा रही है, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिल पा रहा हूँ। बाकी तुम ये मत सोचो कि तुम अगर मेरे विरह में आंसुओं को छोड़ती हो तो मैं नहीं छोड़ता हूँ, तुम मेरे विरह में अगर गर्म सांसों को छोड़ती हो तो मैं नहीं छोड़ता हूँ, तुम मेरे विरह में अगर कृशकाय हो गई हो, दुर्बल हो गई हो, तो मैं जवान हूँ, तंदुरुस्त हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो चाहता ही हूँ कि जैसे तुम्हारा अंग कृशकाय है ऐसे मेरा भी अंग कृशकाय है, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे में मिल जाएं, लेकिन क्या करें, दैवात, यह दैव की स्थिति है, यह भाग्य है मेरा, दुर्भाग्य है मेरा कि मैं तुमसे चाह करके भी नहीं मिल पा रहा हूँ। इसी बात को कालिदास जी के शब्दों में भी हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं, अंगे नांगम प्रतनु तनुना गाढ़ तप्ते न तप्तम, अंगे नांगम प्रतनु तनुना गाढ़ तप्ते न तप्तम, शास्त्रेणास्रद्रुतम विरतोत् कंठमुत्कंठितेन, शास्त्रेणास्रद्रुतम विरतोत् कंठमुत्कंठितेन, उष्णोच्छ्वासं समधिकतरोच्छ्वासिना दूरवर्ती, उष्णोच्छ्वासं समधिकतरोच्छ्वासिना दूरवर्ती, संकल्पैस्तैर्विशति विधिना वैरिणारुद्धमार्गः, संकल्पैस्तैर्विशति विधिना वैरिणारुद्धमार्गः। कहते हैं कि ये जो वैरिणा विधिना, यह जो बैरी विधाता है, ठीक है, बैरी जो भाग्य है, विधाता है, इस विधिना माने भाग्य के द्वारा क्या हो गया है, मेरे मार्ग को रोक दिया गया है। रुद्ध मार्ग, मेरा जो मार्ग है उस मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया है। मैं बहुत चाहता हूँ तुमसे मिलने के लिए, बहुत इच्छा है मेरी, लेकिन यह जो बैरिणा माने बैरी विधि है, भाग्य है, विधाता है, इसने मेरे मार्ग को क्या कर दिया है, अवरुद्ध कर दिया है। मैं कैसा हूँ तो कह रहे हैं दूरवर्ती, मैं तुमसे बहुत दूर हूँ, यद्यपि बहुत चाहता हूँ तुमसे मिलने के लिए, लेकिन तुमसे दूर रहने वाला हूँ। तुम्हारा मैं जो प्रियतम हूँ वो तुम अगर पतली हो गई हो तो मेरा भी जो अंग है वह तनुना माने क्या हो गया है, दुबला पतला हो गया है, मैं भी दुर्बल हो गया हूँ। और तो कह रहे हैं कि दूरवर्ती माने दूर रहने वाला तुम्हारा प्रियतम, यद्यपि मैं तुमसे बहुत मिलना चाहता हूँ, लेकिन वैरिणा विधिना, बैरी विधाता के द्वारा, भाग्य के द्वारा रुद्ध मार्ग, मेरा मार्ग अवरुद्ध कर लिया गया है। ऐसा दूरवर्ती माने ऐसा दूर रह निवास करने वाला तुम्हारा जो पति, तुम्हारा जो भर्ता, वो कैसा हो गया है, तो कह रहे हैं तनुना माने अत्यधिक दुर्बल हो गया है, अत्यधिक कृशकाय हो गया है। क्यों, गाढ़ तपते न, बहुत अधिक संतप्त हूँ, बहुत अधिक तप जाने के कारण क्या हो गया हूँ, दुर्बल हो गया हूँ। और तो कह रहे हैं साश्रेण माने अश्रेण सहिता, साश्रेण माने अश्रुपूर्ण, आंसुओं से भरा हुआ रहता हूँ, हमेशा आंसू आँखों में रहते हैं, और ऐसा आँखों में आंसू लेकर के उत्कंठितेन, हमेशा उत्कंठित ही रहता हूँ, कब तुमसे मिलने को अवसर प्राप्त हो जाए, कब तुमसे मिलन हो जाए। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि समधिक तरोच्छ्वासिना, समधिक माने बहुत ज़्यादा अधिक हो जाए,
ठीक है। ऐसा अधिक जो उच्छ्वास है माने आहें हैं, उन आहों को निरंतर भरते रहता हूँ। कैसा हूँ मैं? दूरवर्ती, तुमसे दूर रहने वाला यह जो तुम्हारा प्रियतम है, ठीक है, वो कैसा है? तनुना गाढ़ तप्ते न तनुना, गाढ़ तप्त होने के कारण तनु हो गया है, बहुत अत्यधिक संतप्त होने के कारण दुर्बल हो गया है। और आगे कहते हैं कि हमेशा साश्रेण अश्रुओं के सहित रहते हैं, समधिक तरोच्छ्वासिना, अत्यधिक उच्छ्वास लेते रहते हैं, आहें भरता रहता हूँ मैं, ठीक है। यद्यप तुम भी ऐसा करती हो, ये सारी बातें यक्षिणी के लिए भी, ये सारी बातें पीछे बतला दी जा चुकी हैं, इसलिए यक्षिणी का यहाँ पर उल्लेख नहीं किया जा रहा है। ये तो केवल यक्ष की तरफ से चिट्ठी है, उस चिट्ठी को सुना रहा है कि भाई उनकी ऐसी ऐसी दशा है, ठीक है। आगे कहते हैं कि अंगेन, अंगेन, अंगेन माने अंगों के द्वारा, अंगों से, उसका जो उसके प्रियतम का माने यक्ष का जो अंग है, उन अंगों से क्या हो गया है? तो कह रहे हैं प्रतनुतप्तम, अंगों में उसके क्या हो गया है? प्रतनुतप्तम, बहुत अधिक क्या हो गई है? तप गई है, दुर्बलता आ गई है। और तो कह रहे हैं कि अश्रुद्रुतम, ठीक, आंसू जो हैं वो क्या हो रहे हैं? झर 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 बह रहे हैं, हमेशा आंसुओं से वो भीगा ही रहता है, आंसू हमेशा लगे ही रहते हैं। और तो कह रहे हैं कि अविरतोत्कंठ, अविरतोत्कंठम, आगे तो कह रहे हैं कि उष्णोच्छ्वासम, अविरतोत्कंठम, यहाँ से है अविरतोत्कंठम और उष्णोच्छ्वासम। अविरत माने होता है निरंतर, लगातार, जो क्या है? निरंतर उसकी उत्सुकता बनी हुई है। और उष्णोच्छ्वासम माने गर्म गर्म आहों को भरने वाला है। ऐसा जो तुम्हारा प्रियतम है, वह अंगम अर्थात तुम्हारे अंग में, तैहि संकल्पैहि, उन संकल्पों से, तैहि माने वो जो पीछे सारी बातें बतलाई गई हैं, ऐसे तैहि संकल्पैहि माने वो जो सारे संकल्प हैं कि ऐसा है मेरा शरीर, ऐसा है मेरा शरीर, ऐसा है मेरा शरीर, ऐसे सारे संकल्पों के द्वारा वह क्या करना चाहता है? तो अंगम माने तुम्हारे अंगों को ही वह क्या करना चाहता है? तो कह रहे हैं जितना भी पीछे संकल्प वो बताया गया है कि ऐसे ऐसे सारी बातें जितनी भी यक्ष की है, उन सारी बातों को तैहि संकल्प ही माने उन सारे संकल्पों से तुम्हारे अंगों में वह विशति माने प्रवेश करना चाहता है, तुम्हारे अंगों में ही वह रहना चाहता है, माने तुमसे मिलने के लिए वह बहुत ही उत्सुक है, ठीक है। सारी बातें बतला दिए हैं कि विधिना वैरिणा, विधिना बैरी जो विधाता है उसके द्वारा रुद्ध मार्ग, मेरा मार्ग रोक दिया गया है। ऐसा रोका हुआ मार्ग वाला दूरवर्ती माने तुमसे जो दूर रह रहा है, ऐसा जो तुम्हारा पति वो तनुना गाढ़ तप्ते न, वो बहुत कृशकाय हो गया है। क्यों? गाढ़ तप्त के द्वारा हमेशा वो तपता रहता है। आगे सारी बातें हैं कि शास्त्रेण अश्रु की अधिकता के कारण फिर समधिगतोच्छ्वासिना, ठीक है, इसके कारण आगे कह रहे हैं कि अंगेन तप्तम, ठीक है, ये सारी बातें बतला चुके हैं। आगे कह रहे हैं कि जितनी भी बातें हैं, आगे कह रहे हैं कि अविरत उत्कंठम, हाँ, आगे कह रहे हैं उष्णोच्छ्वासम उत्कंठितेन, ये सारी बातें इन्होंने बतला दिया है। शास्त्रेण, ठीक है, और अश्रुद्रुतम अविरोतकंठम उत्कंठितेन उष्णोच्छ्वासम समधिकतरोच्छ्वासिना, ठीक है। आगे कह रहे हैं अंगेन तप्तम तनुना गाढ़ तप्तेन प्रतनु तनुना, ठीक है। ये सारी बातें हमने देख लिया है कि ऐसी ऐसी तई ही जो संकल्प, ये जो सारे संकल्प हैं, इन संकल्पों से वो अंगम माने आपके अंग में विशति माने प्रवेश करना चाहता है, आपसे वो मिलना चाहता है, क्योंकि उसकी भी ऐसी स्थिति क्रिएट हो गई है, वो भी ऐसी ऐसी स्थितियों से गुजर रहा है कि उसे भी अब आपका विरह एक पल भी सहन नहीं हो रहा है। आशा करता हूँ ये श्लोक भी आप लोगों को ठीक से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। इस श्लोक में यक्ष मेघ से कहता है कि भाई आप नए हैं और हो सकता है कि आपको देख करके हमारी प्रीतमा तुम्हारे ऊपर विश्वास ना करे। उसके लिए तुमको क्या करना चाहिए? तो बोले एक मैं तुमको गुप्त बात बतलाता हूँ, उसे जा करके उससे कह देना। बोले क्या? तो बोले उससे कहना कि आपके प्रीतम ने हमसे ये कहा था कि जब उनको तुम्हारे मुख को छूने का, स्पर्श करने की इच्छा होती थी,
कि मैं इसके अपनी यक्षिणी के, अपने प्रियतमा के मुख का स्पर्श करूं। तो सारी सखियां वहां पर विराजमान रहती थी। अब उन सखियों के बीच में कैसे तुम्हारे मुख को स्पर्श करे, इसलिए वो क्या करता था कि सबसे कहता था कि भाई एक गुप्त बात है वो जो इनके कान में बताया जा सकता है, और ऐसा कान में बताने का बहाना लेकर के मैं अपनी प्रियतमा के मुख का स्पर्श किया करता था। बात कोई विशेष नहीं रहती थी, सर्वसाधारण बात थी, वो सर्वश्राव्य थी, सभी से कहा जा सकता था, सभी के बीच में उसका जोर से उच्चारण भी हो सकता था। लेकिन केवल अपनी प्रियतमा के मुख का स्पर्श करने के कारण, कि कम से कम अगर कान में बतलाने की बात कहूँगा तो एक बार स्पर्श करने का अवसर मिल जाएगा, इसलिए मैं उसके कान में कहा करता था। लेकिन वही यक्ष आज मैं इतना दूर हो चुका हूँ कि उसके लिए मैं अपने कई पदों की रचना भी किया हूँ उसे सुनाने के लिए, लेकिन मैं यहाँ से बहुत तेज़ से चिल्लाऊँ फिर भी उसे सुनाई नहीं पड़ेगा, उसे दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए उस यक्ष ने मेरे मुख के द्वारा अपनी बातों को तुम्हारे सामने कह रहा है। माने मुख तो मेरा है लेकिन कह तो यक्ष ही रहा है। यही बात कालिदास जी कहते हैं। देखते हैं कालिदास जी के शब्दों में, कह रहे हैं कि शब्दाख्येयं यदपि किलते यह सखीनां पुरस्तात्, शब्दाख्येयं यदपि किलते यह सखीनां पुरस्तात्, कर्णे लोलः कथयितुमभूत् आननस्पर्शलोभात्, कर्णे लोलः कथयितुमभूत् आननस्पर्शलोभात्, सोतिक्रान्तः श्रवणविषयं लोचनाभ्यामदृश्यः, सोतिक्रान्तः श्रवणविषयं लोचनाभ्यामदृश्यः, त्वामुत्कण्ठा विरचितपदं मन्मुखेनेदमाह, त्वामुत्कण्ठा विरचितपदं मन्मुखेनेदमाह। कह रहे हैं कि तुम्हारी जो याद है उसमें उसको बड़ी उत्कंठा होती है। ऐसी उत्कंठा विरचित पदम, ऐसी उत्कंठा से विरचित जो पद हैं उन पदों को वह यक्ष क्या करता है, तो कह रहे हैं कि इदम मनमुखेन आह, मेरे मुखों के द्वारा, मनमुखेन मेरे मुख से ही, इदम आह वह उन पदों को क्या कर रहा है, कह रहा है। कितनी मजबूरी वाली बात है, सोचो। चलिए देखते हैं, कह रहे हैं कि यह माने जो यक्ष, तुम्हारा जो प्रियतम क्या करते थे, तो कह रहे हैं कि ते सखी नाम पुरस्तात्, तुम्हारी सखियों के सामने, ते सखी नाम पुरस्तात्, पुरस्तात् माने सम्मुख, सामने, यह माने जो व्यक्ति, ते सखी नाम पुरस्तात् तुम्हारे सखियों के पुरस्तात् माने सम्मुख, सामने ही, यत माने जो, शब्दाख्येयम बोलने वाला है, तुम्हारे सखियों के सामने जिसे बोला जा सकता है, ऐसा कहा जाने के योग्य शब्द होने, शब्द आख्येयम माने कहा जाने योग्य जो शब्द है, ऐसा शब्द होने पर अपि माने भी, यत माने जो, शब्दाख्येयम माने सखियों के, सखी नाम पुरस्तात् शब्दाख्येयम सखियों के सामने जिसे कहा जा सकता है, ऐसा योग्य होने पर अपि माने भी, यद्यपि उसमें क्या है, योग्यता है, फिर भी कह रहे हैं कि आनन स्पर्श लोभात, तुम्हारा जो आनन है उस आनन को, आनन माने मुख, ऐसे आनन के स्पर्श के लोभ के कारण वो क्या करते थे, कर्णे कथयितुम, उसको कान में कहने के लिए जाते थे कि भैया ये कान में कहने वाली बात है। ऐसा लोलह, लोलह, लोलह माने क्या होता है, उतावला, जो उत्कंठा, उतावला, ठीक है। ऐसा लोलह, एक मिनट, अब वो कैसा था, तो कह रहे हैं कि सखी नाम पुरस्तात् शब्दाख्येयम अपि, यद माने जो बात, सखियों के पुरस्तात् शब्दाख्येयम माने शब्द कहा जा सकता था, ऐसी बात को भी वो क्या कहते थे कि कर्णम कथयितुम, ये कान में कहने वाली बात है। क्यों, क्योंकि आनन स्पर्श लोभात, वो आनन के स्पर्श के लोभी था। ऐसा लोलह अभूत, ठीक है, लोलह अभूत, लोला माने उतावला, अभूत माने होना, हमेशा उतावला रहा करता था, ठीक है। लोलह
अभूत, ऐसा वह उतावला रहा करता था। किल माने निश्चित ही, हमेशा निरंतर ही। वह करणे अकथयितुम, कान में कहने के लिए, लोलह अभूत, हमेशा उतावला रहा करता था। क्यों? क्योंकि कान में कहेंगे तो आनन स्पर्श, आनन का स्पर्श होगा, इस लोभात माने लोभ के कारण। कि अगर हम उस बात को कान में कहते हैं तो कान में कहने मात्र से ही क्या होगा, मुख का स्पर्श हो जाएगा। उसी मुख के स्पर्श के लोभ में वो सारी बातों को कान में कहा करता था। ऐसा जो यक्ष, वह श्रवण विषयम, श्रवण का जो विषय है, ठीक है, माने जो उसके शब्द हैं, जो उसे तुम्हें कहना चाहता है, तो श्रवण विषयम, उसको अतिक्रांत, माने श्रवण का विषय जो उसके शब्द हैं, उस शब्द का क्या हो गया है, अतिक्रमण हो गया है, माने अब वो तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंच सकता है। श्रवण के विषय से वो पार जा चुका है। और तो कहते हैं लोचनाभ्याम अदृश्य, लोचनों से जो अदृश्य है, माने ना तो तुम अपने उस यक्ष की उन बातों को सुन सकती हो कितना भी तेज से चिल्लाए, और न ही लोचनाभ्याम, लोचनों से तुम उसका दर्शन कर सकती हो, वह अदृश्य है, माने वह तुमको दिखलाई नहीं पड़ रहा है। ऐसे त्वाम माने तुमसे, तुमसे वो क्या है, बहुत वियुक्त है, दूर है। तो तुम क्या हो, तो कह रहे हैं उसका जो शब्द है, श्रवण का विषय है, वो भी अतिक्रांत हो गया, माने सुनाई भी नहीं पड़ेगा। और लोचनाभ्याम अदृश्यन, माने लोचनों से, नेत्रों से दिखलाई भी नहीं पड़ने वाला। ऐसे त्वाम, जो आप हैं, तुम हैं, ऐसे तुमसे उत्कंठा विरचित पदम, उत्कंठा पूर्वक जो विरचित पद है, ऐसे पदम को, इदम माने ये जो पद हैं, यह जो संदेश है जो मैं लेकर के आया हूँ, यही उनका क्या है, उत्कंठा के द्वारा रचित पद हैं, जिन्हें वो चिल्ला चिल्ला कर करते हैं, लेकिन श्रवण विषयम अतिक्रमण हो गया है और लोचनाभ्याम अदृश्यन हो गया है। ऐसे त्वाम माने आप जो हैं, उनके लिए उत्कंठा से विरचित जो पद हैं, ऐसे इदम माने इस पद को मन मुखम आह, वो मेरे मुख के द्वारा कह रहे हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये श्लोक भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। ये श्लोक पूर्ण रूप से कहा जा सकता है कि यह उसका पत्र है, और इस पत्र में यक्ष मेघ के द्वारा ये कहलवाता है कि भैया देखो तुम्हारे विरह में, माने यक्ष यक्षिणी से कह रहा है, क्योंकि वो कहा था ना भी पिछले वाले श्लोक में कि मन मुखेन आहा, मेरे मुख के द्वारा ही वो कह रहा है। तो वो अपनी यक्षिणी से कह रहा है कि तुम्हारे विरह अवस्था में मैं कैसे कैसे रहता हूँ। जो श्याम लताएं हैं, उन लताओं में ही तुम्हारा आधान कर लेता हूँ कि शायद यही मेरी प्रियतमा है, प्रियंगू की लताओं में, और उसी से लिपट जाता हूँ। इत्यादि प्रकार से काफ़ी कल्पनाएं करता है, काफ़ी बातें सोचता है। वो सारी बातों को हम श्लोक के माध्यम से देख लेते हैं। इससे ये भी पता चल जाएगा कि जो अपने प्रियतम से विरह की अवस्था को प्राप्त किए हैं, अथवा कोई प्रियतम है वो अपनी प्रेमिका से विरहावस्था को प्राप्त हुए हैं, तो वो किस प्रकार से व्यवहार करें जिससे कि उनकी यादें थोड़ी कम हो जाती। लेकिन लास्ट में यक्ष कहता है कि मैं ऐसा करता तो ज़रूर हूँ, लेकिन ऐसा करने पर भी मेरे मन को संतोष नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उन सब में तुम्हारी उपमा घटती नहीं है, वो सब तुमसे कहीं ना कहीं न्यून ही लगते हैं। इसलिए क्या बताऊं, तुम्हारी बड़ी याद आती है। उसी बात को इसमें यक्ष जो है मेघ के मुँह से कह रहा है। कालिदास जी के शब्दों में देखते हैं, कह रहे हैं, बड़ी ही विचित्र बात है, जैसा भी है ठीक है, देखते हैं। श्यामा स्वंगम चकित हरिणी प्रेक्षणे दृष्टिपातम, श्यामा स्वंगम चकित हरिणी प्रेक्षणे दृष्टिपातम, वक्त्रच्छाया शशिनिशिखिनां बर्हभारेषु केशान्, वक्त्रच्छाया शशिनिशिखिनां बर्हभारेषु केशान्, उत्पश्यामि प्रतनुषु नदी वीचिषु भ्रुविलासान्, उत्पश्यामि प्रतनुषु नदी वीचिषु भ्रुविलासान्, हन्तैकस्मिन् क्वचिदपि न ते चण्डिसादृश्यमस्ति, हन्तैकस्मिन् क्वचिदपि न ते चण्डिसादृश्यमस्ति। कितनी ऊंची बात है
कि उसकी वो सादृश्यता करते हैं, ऐसा हो। उत्पश्यामी, यहाँ से क्रियापद को पकड़ लीजिए, ठीक है। उत्पश्यामी माने उत्प्रेक्षा करते हैं, ऐसी भावना करते हैं, ऐसी उसमें एक प्रकार से उसको मान लेते हैं कि हाँ जैसे ये वही है, ये वही है, ये वही है, ऐसे उसकी उत्पश्यामी माने उत्प्रेक्षा करते हैं, ठीक है। उत्प्रेक्षा में हम लोग जानते हैं कि जैसे आ गया मानो, ऐसा मानो कि ऐसा है, तो वही बात है उत्प्रेक्षा, ठीक है ना। तो उत्पश्यामी माने उसमें ऐसी ऐसी उत्प्रेक्षा करते हैं। कैसे? तो यक्ष कह रहा है कि हे प्रिय, मैं क्या कैसे कैसे करता हूँ, उसी बात को कह रहे हैं कि सबसे पहले श्यामाशु, श्यामाशु माने वह जो श्याम की लताएं हैं, माने प्रियंगों की लताएं हैं, उन लताओं में अंगम, अंगम माने तुम्हारे जो अंग हैं, श्यामाशु अंगम, यहाँ पर यण हो गया है ना, तो श्यामाशु अंगम, श्यामश्वंगम, तो जो श्याम लताएं हैं, प्रियंगों की लताएं हैं, उन लताओं में तुम्हारे अंगम की मैं उत्पश्यामी माने उत्प्रेक्षा करता हूँ, कल्पना करता हूँ। अब ये उत्पश्यामी जो क्रिया है ये सब जगह लगेगा, ठीक है। आगे देखते जाए। चकित हरिणी प्रेक्षणे, चकित हरिणी की जो दृष्टि है उसमें तुम्हारे दृष्टिपातम, तुम्हारे दृष्टिपात की मैं क्या करता हूँ, उत्पश्यामी माने उत्प्रेक्षा करता हूँ, ऐसी मैं आशंका करता हूँ, ठीक है ना। कैसी? तो कह रहे हैं श्यामाशु अंगम, श्यामाशु माने जो श्याम की लताएं हैं उनमें तुम्हारे अंग की मैं उत्पश्यामी। और तो कहते हैं चकित हरिणी प्रेक्षणे, जो चकित माने भयभीत हुई जो हरिणी है, चंचल नेत्रों वाली जो हिरणी है, उसकी जो प्रेक्षणे माने दृष्टि है, उसी दृष्टि में तुम्हारे दृष्टिपात की मैं उत्पश्यामी माने उत्प्रेक्षा करता हूँ, कल्पना करता हूँ, मान लेता हूँ कि यह तुम्हारे ही नज़र हैं, तुम्हारी ही नज़रें हैं, तुम्हारे ही कटाक्षपात हैं। और तो कह रहे हैं शशिनी, शशिनी माने जो चंद्रमा है, उस चंद्रमा में, शशिनी माने उस चंद्रमा में क्या करते हैं, तो कह रहे हैं कि वक्त्रच्छायाम, वक्त्रच्छायाम, यहाँ पर अनुस्वार रहेगा एक, आप लोग लगा लीजिए। वक्त्रच्छायाम माने तुम्हारे जो वक्त्र छाया है माने मुख की तुम्हारी जो शोभा है, वक्त माने मुख, उसकी जो छाया माने शोभा है, तो चंद्रमा को देख करके मैं तुम्हारे मुख की उसमें कल्पना कर लेता हूँ कि जैसा यह चंद्रमा है ऐसा ही तुम्हारा मुख भी होगा, ऐसा मैं उत्पश्यामी। शशिनी वक्त्र छायाम उत्पश्यामी माने उस शशिनी में, चंद्रमा में तुम्हारे मुख की छाया माने शोभा का मैं कल्पना कर लेता हूँ। और तो कह रहे हैं शिखिनाम बरहभारे शुकेशान, जो शिखिनाम माने मयूर हैं, उनका जो बरहभार है, बरहभार माने उनके जो पंख हैं, उनके पंखों का जो समूह है, ऐसे समूहों में तुम्हारे केशान माने केशों की उत्पश्यामी माने कल्पना कर लेता हूँ, मान लेता हूँ कि यही तुम्हारे क्या हैं, केश हैं, ठीक है। और तो कह रहे हैं कि प्रतनुषु, ठीक है, प्रतनुषु नदी वीचिषु, प्रतनु माने बिल्कुल कृष्काय, पतली पतली जो नदियों की, वीचिषु माने बीचियाँ, वीची माने आप लोग तरंगे, वीची माने तरंगे, जो तरंगे हैं उन तरंगों में क्या करते हैं, तो कह रहे हैं कि भ्रू विलासान, तुम्हारे भ्रू विलास की मैं उत्पश्यामी माने कल्पना कर लेता हूँ, ठीक है। फिर से देख लीजिए। श्यामाशु अंगम उत्पश्यामी, चकित हरिणी प्रेक्षणे दृष्टिपातम उत्पश्यामी, शशिनी वक्त्रच्छायाम उत्पश्यामी, शिखिनाम बरहभारेषु केशान उत्पश्यामी, प्रतनुषु नदी वीचिषु भ्रू विलासान उत्पश्यामी, ठीक है। इतनी बातें हो गई कि जो प्रतनु माने एकदम पतली पतली जो नदियों की वीचिषु माने बीची हैं, तरंगे हैं, उन्हों में तुम्हारे भ्रू विलासान उत्पश्यामी, तुम्हारे भ्रू विलासों की मैं कल्पना कर लेता हूँ, उत्प्रेक्षा करता हूँ, ठीक है। आगे कहते हैं कि हंतई कस्मिन क्वचिदपि नते चंडी सादृश्यमस्ति, हे चंडी, चंडी माने अब उस समय उनको चंडी ही शब्द याद आया होगा, अब जैसा भी रहा हो, शायद गुस्से में रहे हो, क्या बात है क्या नहीं, तो चंडी माने कोप करने वाली जो होती है उसी को चंडी कहा जाता है। तो कहते हैं हे चंडी, हंत, हंत माने खेद की बात है, यह दुख की बात है कि क्वचिदपि माने इनमें से कोई भी, जितना मैंने पीछे पीछे बताया, कौन, श्यामाशु, चकित हरिणी प्रेक्षणा, और शशिनी, और शिखनाम बरहभारेषु, और प्रतनुषु नदी वीचिषु, ये सारी चीज़ें तुम्हारे अंगम, दृष्टिपातम, वक्त्रच्छाया, केशान और भ्रू विलासान, इन सारी बातों को, क्वचिदपि माने कोई भी, एक एक चीज़ों को हमने देख लिया, लेकिन इनमें से कोई भी, हंत माने खेद की बात है कि क्वचिदपि माने इनमें से कोई भी, एकस्मिन अपि, एक भी, इनमें से कोई एक भी,
ते सादृश्यम न अस्ति, तुम्हारी समानता कोई नहीं कर सकता है, तुम्हारी बराबरी करने वाला कोई भी नहीं है। हंत माने यह खेद की बात है कि क्वचिद एकस्मिन अपि, कोई एक चीजें भी इसमें से ते सादृश्यम न अस्ति, तुम्हारी बराबरी की नहीं है, सब तुमसे बेकार हैं। चाहे वो श्यामाशु हो, चाहे वो चकित हरिणी प्रेक्षणा हो, चाहे वो शशिनी हो, चाहे वह शिखिनाम्बर भार हो, चाहे वह प्रतनुषु नदी वीची हो, ये सारी चीज़ें तुम्हारे अंग, दृष्टिपात, वक्त्र छाया, केशान, भ्रू विलास, इन सारी चीज़ों की बराबरी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये श्लोक भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। इस श्लोक में यक्ष कहता है कि तुम प्रणय से में कुपित हो, गुस्से में हो, ऐसा तुम्हारा मैं चित्र बनाना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं बनाया हुआ है चित्र, कुछ लोग कहते हैं अभी कुछ भी नहीं बना है। और ऐसा बना हुआ जो तुम्हारा चित्र है, उस चित्र पर स्वयं को तुम्हारे चरणों में गिरा हुआ अपना चित्र बनाना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, जैसे ही इच्छा करता हूँ बनाने की, वैसे ही आंसुओं की ऐसी धाराएं बह जाती हैं कि मेरे नेत्र आंसुओं से भर जाते हैं और मैं किसी भी प्रकार का चित्र नहीं बना पाता हूँ। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि उसने अपनी प्रेमिका का तो चित्र बना लिया था, लेकिन स्वयं का चित्र वो चित्रित नहीं कर पा रहा था, उसी समय आंसुओं की धार बहती थी। और कुछ लोग कहते हैं कि वो दोनों का भी चित्र नहीं बनाया था, वो केवल चाह ही रहा था कि पहले अपनी प्रियतमा का चित्र बनाऊं, उसके पश्चात उसके चरणों में गिरे हुए अपना चित्र बनाऊं, लेकिन वह किसी भी प्रकार का चित्र मात्र इसलिए नहीं बना पाता था क्योंकि उसके आँख आंसुओं से भर जाते थे। तो वह कह रहा है कि हाय विधाता, हाय भाग्य, क्या कहें, ये हमको इस चित्र में भी मिलने नहीं दे रहा है, चित्र का भी मिलन इसे स्वीकार नहीं है। उसी बात को इस श्लोक में कालिदास जी कहते हैं। देखते हैं कालिदास जी के शब्दों में कह रहे हैं, त्वामालिख्य भी सही है, ठीक है। इसी बात को इस श्लोक में कह रहे हैं, हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं, त्वामालिख्य प्रणय कुपितां धातुरागैः शिलाया, त्वामालिख्य प्रणय कुपितां धातुरागैः शिलाया, मात्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कर्तुं, मात्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कर्तुम्, आश्रयैस्तावन्मुहरूपचितैर्दृष्टिरालुप्यते मे, आश्रयैस्तावन्मुहरूपचितैर्दृष्टिरालुप्यते मे, क्रूरस्तस्मिन्नपि न सहते संगमं नौ कृतान्तः, क्रूरस्तस्मिन्नपि न सहते संगमं नौ कृतान्तः। कह रहे हैं कि कृतांतः, क्रूरः कृतांतः, क्रूर जो कृतांत है, क्रूर जो भाग्य है, विधाता है। सब लोग विधाता को ही पता नहीं क्यों गाली देते हैं। क्रूर जो विधाता है, वो विधाता क्या कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि तस्मिन् नपि माने उस फोटो में भी नौ संगमम न सहते, हमारे दोनों के इस संग को, हमारे दोनों के इस मिलन को, यह जो क्रूर कृतांतः, क्रूर जो भाग्य है, क्रूर जो विधाता है, क्रूर कृतांतः, यह तस्मिन् नपि माने उस फोटो में भी, उस रेखा चित्र में भी, नौ माने हम दोनों का जो संगम माने संग है, मिलन है, उसको न सहते माने किसी भी प्रकार वह सहन नहीं कर पा रहा है। बोले क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, तो कह रहे हैं कि प्रणय कुपिताम, तुम प्रणय से बिल्कुल कुपित हो, ऐसी त्वाम, ऐसे तुमको मैं क्या करना चाहता हूँ, तो कह रहे हैं धातुरागैः शिलायाम आलिख्य, धातुरागैः माने जो धातुराग है, गेरू इत्यादि रंग के बने हुए जो पेस्ट है, स्याही है, उस स्याही से शिलायाम माने शिलापट्ट पर, ये जो मात्मानम है ना, यहाँ पर आत्मानम है, ठीक है, ये आत्मानम हो जाएगा, और यहाँ का जो म है ये यहाँ चला जाएगा तो बन जाएगा शिलायाम, ठीक है ना।
आप लोग थोड़ा बहुत व्याकरण पढ़े ही हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि प्रणय कुपिताम ऐसी त्वाम, प्रणय में कुपित जो तुम हो ऐसे तुमको धातुरागई माने गेरू रंग इत्यादि के द्वारा शिलायाम आलिख्य, शिला पर लिख करके माने तुम्हारे चित्र को बना करके शिला पर उसको छाप करके, फिर तो कह रहे हैं आत्मानम ते चरण पतितम, आत्मानम माने अपने आप को, ते माने तुम्हारे चरणों में पतित किया हुआ, पतित कर तुम ऐसा यावद इच्छा में, जैसे ही मैं इच्छा करता हूँ, चरण पतित कर तुम, तुम्हारे चरणों में, ते चरण पतितम कर तुम, तुम्हारे चरणों में पतित करने की इच्छा से, जैसे ही तुम्हारे चरणों में मतलब जैसे तुम्हारा फ़ोटो बना है और तुम्हारे चरणों में मैं गिरा हुआ हूँ, ऐसा जो फ़ोटो है उसको कर तुम माने ऐसा निर्माण करने में, यावद इच्छा में जैसे ही मैं इच्छा करता हूँ कि मैं इस प्रकार का फ़ोटो बनाऊँ, ठीक उसी समय, तावन माने ठीक उसी समय क्या होता है कि मुहुः माने बार बार, तावन माने उसी समय, मुहुः माने बार बार लगातार, क्या तो कह रहे हैं उपचितई ही अश्रय ही, उपचित जो अश्रु, उपचित माने जो धारदार चलते हैं, उमड़े हुए जो अश्रु, अश्रय माने आंसू हैं, उन आंसुओं से मैं दृष्टि ही, मेरी जो दृष्टि है वो क्या हो जाती है, आलुप्यते, मेरी दृष्टि बिल्कुल भर जाती है, ढक जाती है, आंखें दिखलाई नहीं पड़ती हैं। वही कह रहे हैं कि प्रणय कुपिताम ऐसी त्वाम, प्रणय में कुपित जो तुम ऐसे तुम्हारे चित्र को धातुराग ही माने धातुराग जो गेरू इत्यादि का रंग है, उस रंग से शिलायाम माने शिला पर अभिलिख्य, आलिख्य माने बना करके, और फिर आत्मानम माने स्वतः को, ते चरण पतितम कर तुम, तुम्हारे चरणों में पतित हुआ कर तुम माने करने की, यावद इच्छा में जैसे ही मैं इच्छा करता हूँ, तावद माने उसी समय, मुहुः माने बार बार, क्या होता है तो कह रहे हैं उपचित ही आश्रय है, जो उपचित अश्रु है, उमड़े हुए जो आंसुओं की बूंदें हैं, वो मैं दृष्टि ही आलुप्यते, मेरी दृष्टि को बिल्कुल ढक लेते हैं और कुछ भी देखने में समर्थ नहीं रहती है। अरे क्रूर कृतांत है, जो क्रूर कृतांत है, क्रूर भाग्य है, यह तस्मिन अपि माने उस शिला लेख जो मैं बनाने जा रहा था, उस शिला लेख में भी, उस चित्र में भी, नौ माने हम दोनों का, संगम माने जो मिलन है उसको न सहते माने किसी भी प्रकार वह सहन नहीं कर रहा है। आशा करता हूँ ये श्लोक भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा करुण प्रसंग है, इसलिए हो सकता है मेरी आवाज़ कहीं थोड़ी ढीली वगैरह हो गई हो, तो कोई बात नहीं है। करुण का प्रसंग है तो आप लोगों का भी हृदय तो भर ही आना चाहिए, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। तो ये आशा करता हूँ कि ये सारे श्लोक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। ज़्यादा नहीं, अब 10 श्लोक आप लोगों के और बचे हैं, तुरंत माने 2 वीडियो और बनेंगी इसकी, और आप लोगों का ये जो मेघदूतम प्रकरण है ये उसमें पूरा हो जाएगा। अब इसके बाद कौन सा ग्रंथ प्रारंभ करना है, आप लोगों को क्या पढ़ने की इच्छा है, अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो ये हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी डिसीज़न लेने में कि किस ग्रंथ को इसके पश्चात पढ़ाया जाए। क्योंकि 10 श्लोक माने 2 दिन तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि व्यस्तता अत्यधिक रहने के कारण फिर हो सकता है 3 दिन 4 दिन में भी आप लोगों को वीडियो मिले, क्योंकि डेली मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, आप लोग भी देखते होंगे। मैं प्रयास करूँगा कि डेली आप लोगों को मिले। वेदांत सार भी हमने प्रारंभ कर दिया है, शायद कई लोगों ने देखा भी होगा, और देखने के बाद उस पर आप लोगों की प्रतिक्रियाएँ जैसी भी रहेंगी मैं उसी हिसाब से उसे भी आगे ले चलूँगा, और तर्क संग्रह की भी पाठ और आगे ले चलने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए, सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर कर लीजिए अगर चैनल पर नए हैं। क्यों सब्सक्राइब करने से देखिए आपका भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। फ़ायदा आपका ये है कि जैसे मैं वीडियो डालूंगा आप लोगों को नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी कि भाई अमुक सब्जेक्ट की वीडियो आ गई है, अमुक विषय आ गया है। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा वीडियो ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कई लोगों को तो वीडियो ढूंढने में बड़ी समस्या हो जाती है, उनको प्लेलिस्ट भी नहीं पता है, प्लेलिस्ट कहाँ होता है, कैसे होता है। वैसे मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा वीडियो ढूंढना ना पड़े, आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के ही सब कुछ देख ले। फिर भी यथासंभव जितना हो पाता है मैं आप लोगों के लिए करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग भी यथासंभव मेरे लिए कुछ करने का प्रयास करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर दीजिए। कमेंट करके हमको बताइए कि आपकी वीडियो कैसी लगी है। अगर कोई बात बीच में आपको समझ में नहीं आई हो, या ऐसा लग रहा हो आप हमको कोई सुझाव देना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भी दे सकते हैं। और स्क्रीन के ऊपर जो पोस्टर लगा हुआ होता है उस पर हमारा व्हाट्सएप नंबर भी शो करता है। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर भी हमको व्हाट्सएप मैसेज करके यह सजेस्ट कर सकते हैं कि हाँ क्या सुधार लाया जा सकता है, अथवा कुछ पूछना हो तो आप वहाँ से भी हमसे पूछ सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले श्लोक के साथ। राधे राधे।